सुबह 7 से शाम 6 बजे तक डालिए वोट। न्यूज 18 पर देखिए पल पल की रिपोर्ट, देश का आदेश। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। और कल लोकतंत्र के महापर्व का पहला दिन है। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सीट पर वोटिंग होनी है। 4 सीट पर कुल मिलाकर 38 प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी हुई है। 4 में से 3 सीट पर सीधी टक्कर दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों के बीच है, तो चौथी सीट नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुमार आमने सामने हैं, पर निर्दलीय विनोद यादव और गुंजन कुमार ने मैदान में उतरकर मुकाबले को बेहद रोचक बना दिया है। एनडीए और महागठबंधन नेताओं की सीधी टक्कर में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है, इसका पता तो 4 जून को ही मिलेगा, जब नतीजे हम सभी के सामने होंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान होना है। फर्स्ट फेज की 4 सीट पर कुल 38 प्रत्याशियों की साख दांव पर लगी है। इस चुनाव में एनडीए 5 दल बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, एलजेपीआर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में है, तो महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दलों के साथ चुनावी रण में है। पहले चरण में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 4 लोकसभा सीट पर 38 उम्मीदवार मैदान में हैं। 76,01,629 मतदाता वोट डालेंगे। कुल 7,903 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले चरण में 92,602 वोटर पहली बार मतदान करेंगे। पहले फेज में 2 सामान्य सीट और 2 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। गया और जमुई सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सुरक्षित है, जबकि नवादा और औरंगाबाद सीट सामान्य दर्जे वाली है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से गया सबसे छोटी जबकि नवादा सबसे बड़ी सीट है। पहले फेज की 4 सीट में नवादा सीट पर बीजेपी के विवेक ठाकुर का मुकाबला आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के साथ है, तो गया सीट पर पूर्व सीएम और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी की टक्कर आरजेडी के कुमार सर्वजीत के साथ है। जमुई सीट पर एलजेपीआर के अरुण भारती का मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है, तो औरंगाबाद में बीजेपी के मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह को आरजेडी के अभय कुशवाहा से चुनौती मिल रही है। 4 में से 3 सीट पर सीधी टक्कर दोनों गठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है, तो चौथी सीट नवादा में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुमार आमने सामने हैं, पर निर्दलीय विनोद यादव और गुंजन कुमार ने मैदान में उतरकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बिहार की लोकसभा की कुल 40 सीटों पर 7 चरण में मतदान हो रहे हैं। पहले फेज में किन उम्मीदवारों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन यानी 4 जून को ही तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और लोकसभा चुनाव के पहले चरण का कल मतदान होना है। 4 लोकसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर इलेक्शन कमीशन की निगाहें टिकी हुई है। निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। कंट्रोल रूम में जहां बड़ी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 की खबरों पर नजर रखी जा रही है, वहीं वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों पर भी आयोग की नजर है। खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और अपर निर्वाचन पदाधिकारी कंट्रोल रूम का जायजा लेने पहुंची और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में वोटर्स से भय मुक्त होकर वोटिंग करने की अपील की है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और राजधानी पटना के इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम से हम इस वक्त सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन जो हैं, देख सकते हैं इस वक्त लगातार जो है विजिट कर रहे हैं कंट्रोल रूम का, और तमाम जो कर्मचारी से लेकर अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। यानी इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 76 लाख से अधिक जो वोटर्स हैं वो कल मतदान करने वाले हैं। राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्र में कल वोटिंग होनी है, तो देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 के भी जो चैनल हैं उस पर नज़र रखी जा रही है और उसके साथ साथ तमाम यहाँ पर बड़े बड़े जो विंडो हैं
यानी टीवी स्क्रीन लगाए गए हैं जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी एक तरह से कहा जाए तो वेबकास्टिंग के जरिए सभी बूथों पर इलेक्शन कमीशन की सीधे नजर रहेगी। तो इस वक्त देख सकते हैं कि खुद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं अधिकारियों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, क्योंकि कल चुनाव है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ CEO खुद हैं HR श्रीनिवासन। सर, किस प्रकार की तैयारी है और क्या कहेंगे सर? जी, पूरा तैयारी है। देखिए, ये तो आम निर्वाचन है। 4 संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन होने वाला है, 6 डिस्ट्रिक्ट में है। लगभग हम लोगों का लगभग 7900 हम लोग का पोलिंग स्टेशंस है। तो पूरा तैयारी है। हम लोग का पोलिंग पार्टी का डिस्पैच 100% हो गया चारों PC में। अब अराइवल भी लगभग 64% हो चुका है। तो कल हम लोग का एक कंट्रोल रूम रहेगा, इधर से हम लोग पूरा मॉनिटर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोकतंत्र का ये महा त्योहार में निश्चित रूप से आप लोग भाग लें। आपका जो बहुमूल्य अधिकार है या हक है, आप उसको खोइए मत। हमारे साथ CEO थे, यानी गया, जमुई, नवादा, औरंगाबाद में कल वोटिंग होनी है और जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 भी सभी वोटर्स से अपील कर रहा है कि भयमुक्त होकर, निष्पक्ष होकर वोटिंग करें, क्योंकि 5 साल में ये मौका मिला है और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पहले चरण में शुक्रवार को नवादा लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव हो रहे हैं। नवादा में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। चुनाव से ठीक एक दिन पहले नवादा बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बॉर्डर से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है और इस बार नवादा में कुल मिलाकर 1796 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 230 बूथ नक्सली क्षेत्र में हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वोटिंग का समय सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक होगा, जबकि सामान्य बूथों पर वोटिंग का समय शाम 6 बजे तक रहेगा। नवादा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारी पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार। बिहार में प्रथम चरण में जिन 4 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में कल मतदान होना है, उसमें नवादा लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है। और इस वक्त हम नवादा के बॉर्डर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और सभी गाड़ियों की यहां पर स्क्रीनिंग की जा रही है, जांच की जा रही है। नवादा जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से सारी तैयारियां कर ली गई हैं और डिस्पैच सेंटर से आज EVM का डिस्पैच भी शुरू कर दिया गया है। चुनाव कर्मी और पुलिसकर्मी अपने अपने बूथों पर EVM मशीन लेकर निकल रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जबकि सामान्य बूथों पर मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। बारीकी से जाँच की जा रही है और खासकर जो निजी गाड़ियां हैं उनकी जांच की जा रही है। जो व्यावसायिक वाहन हैं उनको जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन जो निजी गाड़ियां हैं उनको रोककर जांच की जा रही है। आज शादी ब्याह का लगन भी बहुत तेज है, ऐसे में अधिकांश जो गाड़ियां वो शादी ब्याह की गाड़ियां, लगन की गाड़ियां जो हैं वो जा रही हैं। देखिए, एक गाड़ी को यहाँ पर रोका गया और पीछे जो डिक्की है उसकी जाँच की जा रही है। तो अमूमन इस तरीके से चुनाव के एक दिन पहले प्राय सभी लोकसभा क्षेत्रों में जांच हो रही है और नवादा में भी प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए आमादा दिखता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ से चिराग पासवान के लिए अपशब्द बोले जाने का मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। चिराग पासवान के साथ साथ एनडीए के तमाम नेताओं ने इसे गलत बता दिया है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि भीड़ में से किसी ने क्या कह दिया ये मैं नहीं जानता, मन से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो 2024 की चुनावी लड़ाई गाली तक आई। पहले फेज की वोटिंग में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, लेकिन उसके पहले वायरल हुए एक वीडियो ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। ये वीडियो एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर अपशब्द कहने का है। दावा किया जा रहा है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ की तरफ से चिराग पासवान को अपशब्द बोला गया। इस दौरान तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में क्या बोला जा रहा है वो आप खुद देख लीजिए। चिराग पासवान
वीडियो से दुखी एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और वे चुप हैं। अगर वे तेजस्वी की जगह मंच पर होते तो ऐसा नहीं होने देते। इस मामले में तेजस्वी यादव ने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। तेजस्वी ने कहा कि हो सकता है भीड़ में से किसी ने कहा हो, मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब। मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तेजस्वी यादव की सभा में अपशब्द बोले जाने का मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। एनडीए की महिला नेता निर्वाचन आयोग पहुंची और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि ये अशोभनीय है, पीड़ादायक है, इस पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना मैं कंफर्म करता हूँ। यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूँ। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में मुद्दों पर मतभेद संभव है, लेकिन गाली देकर भड़ास निकाली जाए ये ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और तेजस्वी की सभा में गाली देने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पूरे प्रकरण पर कहा है कि बिहार में राजनीति का स्तर तो यही है, गाली गलौज और गोली बंदूक वाले नेता को जमीनी नेता माना जाता है। जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं, उसका स्तर है वो यही है। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। तो हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, न मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूं खुद से, न कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूं। और तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ से चिराग पासवान के लिए अपशब्द बोले जाने का मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। चिराग के चाचा और आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने इसकी कड़ी निंदा की है। पशुपति पारस ने बिहार सरकार से मांग की है कि दोषी व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कल श्री तेजस्वी यादव जी के आम सभा में जमुई में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारी भाभी जी के संबंध में आपत्तिजनक बात बोला गया और जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि कृपया इसकी जांच करावे और जांच कराने के बाद जो भी दोषी व्यक्ति है उसको कड़ी से कड़ी सजा दें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं घटें। और युवा चेतना मंच के प्रमुख रोहित कुमार सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला है। तेजस्वी के मंच से अपशब्द बोलने के मामले में उन्होंने तेजस्वी को आड़े हाथों लिया। रोहित ने कहा कि आरजेडी का जाल, चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ चुका है। आरजेडी ने हमेशा दलित, पिछड़ों और वंचित वर्ग का उत्पीड़न किया है। रोहित सिंह ने गाली देने वालों को आरजेडी से निकालने और जनता से माफी मांगने की बात कही। श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी के मंच पर उनके पार्टी के जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता के द्वारा श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी चिराग पासवान जी की माता जी के संदर्भ में बोला गया है, वह अत्यंत निंदनीय है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं। लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, आपके घर में भी बेटियां हैं, बहन हैं, महिलाएं हैं, यह शोभा नहीं देती है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ेगा? राष्ट्रीय जनता दल का विचार ही महिला विरोध है, सामंती शक्तियों का संग्रह है, गरीब और दलितों का उत्पीड़न रहा है। राजद के चाल, चरित्र और चेहरे को बिहार की जनता पहले से जानती रही है। तेजस्वी यादव जी, आप जो पुचारा करने का प्रयास कर रहे हैं, उस पुचारा का एक ही बारिश में रंग निकल गया। आप अविलंब अपने नेता
को पार्टी से निकालिए, बिहार की सम्मानित जनता से माफी मांगिए। वहीं छपरा में रोहिणी आचार्य ने विवादित बयान दिया है। आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी पर हमला बोल दिया। रोहिणी ने रूडी को बेवकूफ नेता करार दे दिया है। पत्रकारों से बातचीत में रोहिणी ने रूडी पर जमकर हमला बोला। रोहिणी ने कहा कि वो जनता के बीच नहीं रहते हैं, जबकि वो चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच रहकर सेवा करेंगी। देखिए कितना अपार सब मतलब आशीर्वाद दे रहा है, प्यार दे रहा है। रिकॉर्ड बनाएंगे। बेवकूफी आदमी है जो बार बार भाग जाता है, बस खाली 5 साल में एक बार आता चेहरा चमकाने के लिए। हाँ, ये आशीर्वाद प्यार छोड़ करके कोई बेवकूफी आदमी होगा ना जो भागता हो। वहीं रोहिणी आचार्य के बयान पर राजीव प्रताप रूडी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। रूडी ने कहा कि बच्चों को धूप में निकलने की आदत नहीं है, धूप में घूमने से चिड़चिड़ाहट हो जाती है। रूडी ने कहा कि कितनी बार सारण गए या ना गए, लेकिन सारण सीट से लगातार वो चुनाव जीतते रहे। लालू प्रसाद से भी लड़े, राबड़ी देवी से भी लड़ाई लड़ी, चंद्रिका राय से भी चुनाव लड़े। छपरा की जनता महान है, लगातार मुझे चुनाव जिता रही है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि 5 सालों में एक बार भी आप सारण के लोगों के पास नहीं गया और बेवकूफ बनाने का काम किया है। अब बच्चों को जिनको आदत नहीं है धूप में और इतना घूमने का, तो चिड़चिड़ाहट तो हो ही ना जाएगा। अब आप लोग भी इतना कठिन सवाल पूछ देते हैं, तो इतना भर तो माफ़ किया जाता है। और बस इतना ही खाली याद कराना चाहेंगे कि हम कितने बार छपरा गए ना गए, लेकिन 96 में भी हम जीते, 99 में भी जीते, राज्यसभा भी गए, लालू जी से भी चुनाव लड़े, चंद्रिका जी से भी चुनाव जीत गए, राबड़ी जी से भी चुनाव जीत गए। और तेजस्वी यादव का एक बार फिर से नीतीश प्रेम देखने को मिल रहा है। सीएम नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि छल बल के साथ उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमारे आदरणीय हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि उनके दल में जो 2-4 लोग हैं, उनके वजह से जो है उनकी छवि को जो है धूमिल किया जा रहा है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।